तो गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करेंगे वेरेंडा लर्निंग आईपीओ के बारे में, जो आज की डेट से ओपन है। इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसकी डिटेल क्या है। देखिए, एक बात आपको और बता दूं, इस तरह के आईपीओ के लिए अगर आप जब भी अप्लाई करते हैं, इस कंपनी के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा सही होता है। अगर आप लिस्टिंग गेन की तरफ देख रहे हैं तो जानते हैं इसका रिजल्ट कुछ समय के अंदर ही आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको आज के ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। वीडियो के अंत में बने रहिए। लिस्टिंग गेन में भी अभी टाइम है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉफिट मिलेगा, सभी टॉपिक पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। देखिए, वेरेंडा 2018 के अंदर शुरुआत की थी इन्होंने। सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ ऑफर देते हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग सर्विसेज पे। इनका करियर मेन फोकस क्या रहता है, इस पे बात करेंगे। देखिए, सरकारी रिजल्ट से सरकारी एजुकेशन से रिलेटेड प्राइवेट से लेकर के सारे कोर्सेज लगभग इन्होंने कवर कर रखे हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर, आपका चार्टर्ड अकाउंट, आपका यूपीएससी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी के अंदर आप देखेंगे तो सारे एग्ज़ाम क्लियर कराने की क्षमता रखते हैं ये, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर कराने की। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएट से रिलेटेड, मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ये प्रोफेशनल इनके पास हैं, अच्छी टीम है, मानता हूँ इस बात को। और भी ऐसे कई आप सुनेंगे लिस्ट के अंदर, जिसमें कि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे एडवर्टाइज चल रहे हैं टीवी के अंदर। इन सब के अंदर बताया जा रहा है कि पैसे रिटर्न किए जाएंगे अगर आप पास आउट अच्छे नंबरों से नहीं हो पाते हैं। बावजूद इसके मैं आपको कुछ डिटेल ऐसी देना चाहूँगा जिससे कि आपकी थोड़ी सी आंखें तो खुलेंगी इस तरह के आईपीओस को लेकर के, या फिर यूँ कहें कि इस तरह की कंपनीज़ को लेकर के। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ठीक से समझ लेनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा है कैसा, और तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपका इसके अंदर फ्यूचर कुछ है या नहीं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया एजुकेशन में पूरी दुनिया के अंदर 131वें नंबर पे आता है, जिसके अंदर लिटरेट पर्सन्स की अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो वो 74 तक जाती है, जिसका आंकड़ा 2011 या 12 में लगाया गया था। अब तक ये थोड़ा सा आपको और नंबर चेंज होते हुए नजर आए होंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं 131वां नंबर आज भी बरकरार है। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं। इसके बाद हम अकेले अगर यूपी की बात करते हैं तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिला करके लगभग 57 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर साल एडमिशन लेते हैं, जिसमें से पास और फेल होने की नंबर मैं आपको यहाँ पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर देने का सीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर करने का मतलब है, मेरा पर्पज़ है। अभी हमको क्या करना है, हमको ये देखना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, जो इनकी संख्या है, उसमें जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ये चल रहा है, आपने देखा होगा बीच में बाकी ये कोविड के बाद सारे ऑफलाइन सर्विसेज बंद कर दी गई, लगभग 70 से 80% बंद कर दी गई। उसके बाद कुछ ओपन हुए भी हैं तो वहाँ पे सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही। बहुत सारे ऐसे हमारे एग्जामिनर्स हैं जो कि अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट की कमी आ रही है। क्यों आ रही है? डर की वजह से, कोविड की वजह से कई लोगों ने अपने इलाके छोड़ दिए हैं, जॉब छोड़ दी है। जैसे दिल्ली के अंदर यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा लोग जा कर के बसे हुए थे, जिनके वहाँ से हटने के बाद उनके बच्चों में पढ़ाई की कमी देखी गई। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना और एकदम से एजुकेशन पे स्टार्ट होना, या फिर जो उनके कमाई में दिक्कत आई है बीच में, जहाँ पे अच्छा खासा इनकम का एक सोर्स बन गया था दिल्ली या मुंबई या कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, किसी भी बड़ी सिटी के अंदर, उसके बाद जब एकदम से ये गिरावट आई है, उसके बाद बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे पढ़ाई में कमी आई, एजुकेशन में कमी आएगी ही आएगी। घर के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि आपको ये एजुकेशन में भी कमी नज़र आएगी। एजुकेशन में सबसे बड़ा हाथ रोल किसका होता है? वो होता है पैसे का, इनकम का। इनकम नहीं है तो एजुकेशन भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कोई भी अभी फ्री सर्विस नहीं दे रही है आपको। जो सरकारी स्कूल हैं भी, तो वहाँ की एजुकेशन कैसी है, पढ़ाई कैसे है, ये हम और आप दोनों अवगत हैं इस बात से। तो फिलहाल देखिए, इस तरह की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं अभी तो फ़िलहाल ठीक ठाक काम कर रही हैं। एक और अच्छी बात आपको बता दूं इस पे कि ये जो सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया, दिखाया और सिखाया जाता है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जो बच्चे स्कूल के सामने
टीचर के सामने खड़े होकर के अच्छे नंबर नहीं ला पाए या ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, वो ऑनलाइन कितना ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे ये मैं और आप सभी जानते हैं। कॉलेज में क्या होता है, एक छोटी सी बात आपके साथ बताता हूँ। मैं और आप जब हम टेस्ट देने जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो हमें एक डर रहता है कि टीचर सामने है हमारे, वो भी हाथ में छड़ी लेकर के, राइट। उसके बाद आसपास जो हमारे बच्चे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो आसपास हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे बच्चे, हमारे पार्टनर्स, हमारे साथ के दोस्त, उनके सामने इंसल्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बैठ करके एग्ज़ाम या फिर टेस्ट देते हैं। तो वो जो डर होता है और जो मार खाने का, जो पिटाई का डर होता है टीचर द्वारा, वो सब एक तरह से छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसके वजह से इफ़ेक्ट आएगा बच्चों पे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अभी समझ में नहीं आ रहे लोगों को, लेकिन ये आगे असर करेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत डेवलप कर चुकी हैं, जिसमें अमेरिका का नाम आपको मैं बता रहा हूँ, चाइना, रसिया, ये सब बहुत डेवलप कर चुके हैं। ये उसके बावजूद इनकी आबादी में 65 to 70% आज भी ऑफलाइन एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें हमारे इंडिया के अंदर एकदम से ऑनलाइन सब कुछ लेकर के चले जाना, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये आगे जाके बदल भी सकता है। मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूँ कि इस तरह की जो सर्विसेज आ रही हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी मनसा ख़राब है। जो कोविड का टाइम आया था, अगर हमें लॉकडाउन में, यानी कि कुल मिलाकर अगर हमें एक कमरे के अंदर बंद रहना पड़ता है, तो ऑनलाइन के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। यही सब चीज़ें बीच में आई, इसकी वजह से ये तेज़ी आई है इस तरह की सर्विसेज में, इस तरह के एप्लीकेशंस में, इस तरह की जो आपको लर्निंग वेबसाइट मिल रही हैं, जो एप्लीकेशंस मिल रही हैं, इसमें इसीलिए थोड़ी सी बढ़त देखी गई है। हो सकता है कि 3 से 4 साल तक आपको ये लगातार एक रन के साथ मूव करती हुई नज़र आए, लेकिन उसके बाद गिरावट आएगी। ऑफलाइन सर्विस इंडिया के अंदर बंद नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है कि आज भी एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है। इसके बावजूद जो गांव एरिया है, जो विलेज सेक्टर है ना, जितने भी, वहाँ पे तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चल पाएगी। चल भी पाएगी तो देखिए, अगर 100% में से आप देखेंगे तो 30 to 35 के आसपास अगर आप देखेंगे तो इससे एजुकेट हो सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज से। लेकिन उसके बाद क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ना, देखना, और जैसा मैंने आपको बताया, जो डर मैंने आपको बताया है कंपटीशन का, टीचर का, और यहाँ पे पेरेंट्स के चेक करने का, तो यहाँ पे ऑनलाइन बच्चा बैठकर क्या कर रहा है, कितनी देर तक कर रहा है, उन सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू फॉलो नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आगे जा कर के थोड़ा सा चेंजेस इसमें आ सकता है। इसलिए स्कूल कॉलेजेस तो बंद फिलहाल नहीं होंगे इंडिया के अंदर, इतनी ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं आई है इंडिया के अंदर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बाद में आता है। पहले आता है अर्निंग के सोर्सेज। अर्निंग के सोर्सेज बिल्कुल इंडिया के अंदर लगभग 70 to 80% अभी डाउन चल रहा है। अगर आप देखेंगे जॉब की बात कीजिए, आप बिजनेसेस की बात कीजिए, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा अभी महंगाई है मार्केट के अंदर, तो उसमें भी उस फील्ड में भी उतरना थोड़ा सा रिस्की अभी लोगों को नज़र आ रहा है। क्योंकि सामग्री की बात कीजिए, आप जो भी किसी भी काम में अगर आप कुछ भी शुरुआत करते हैं, छोटी सी बड़ी, तिल से लेके के तेल तक, तो सब में कीमतें बहुत हाई हैं। तो इन सभी को लेकर के ओवरऑल किसी भी फील्ड में उतरना, कंपटीशन बहुत बड़ा है, आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, वरना लॉसेस बहुत बड़े होंगे हर फील्ड में। स्टॉक मार्केट्स हो या फिर आप ऑफलाइन किसी भी तरीके से कमाते हो, कुछ भी तरीका हो, यहाँ सब पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से थोड़ी सी मार पड़ेगी। अब आ जाते हैं सीधा अपने पॉइंट पे कि आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आप लिस्टिंग गेन की तरफ देखिए, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, 3 महीने 2 महीने के लिए लेकर के बैठिए। लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए लेकर के बैठना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, वहाँ पे आपको लॉसेस बनेंगे। देखिए, वैसे तो इनके अंदर जो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट बताते हैं वो 42,667 बताते हैं। यहाँ पे अपना जो परफॉर्मेंस बताते हैं, हर साल इनकी बेस्ट होती जा रही है, लेकिन वो कितनी बेस्ट है, कितनी बेस्ट आगे होगी, वो तो चलिए समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं उसे थोड़ा सा ध्यान में रख करके ही आपको अप्लाई करना चाहिए। सारी चीज़ें जुड़ी हैं हमसे, ये एप्लीकेशन हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी IPO लिस्ट होता हुआ नज़र आता है, तो सब में एजुकेशन और आपका इनकम सोर्स जुड़ा ही होता है किसी ना किसी तरीके से। देखिए, अब इस हाथ से कान पकड़ना या इस हाथ से कान पकड़ना, घुमा के हाथों को या सीधे सीधे पकड़ना, बात एक ही होगी। तो ओवरऑल बात वहीं पे आने वाली है।
एजुकेशन से आपको अर्निंग मिलती है, और अर्निंग अभी नहीं है मार्केट के अंदर तो एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की तरफ बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बहुत अच्छा बताया जाता है, प्रमोटर के बारे में बताते हैं, रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कोर्सेस आपको मिल जाते हैं, ऑफर मिल जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीवरी चैनल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस टीम मिल जाती है, एजुकेशन बिजनेस के मामले में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बताई जाती है, क्वालिटी ह्यूमन बाई यहाँ पे बहुत अच्छी बताई जाती है। जो इनके टीचर्स हैं उनकी क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत एजुकेटेड और वेल टैलेंटेड बताए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इनका प्रेजेंटेशन बताया जाता है। तो देखिए ये ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट नहीं है जो कि एक कॉलेज अपने बारे में बताता है, वही सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के अंदर मिलेंगी, जो कि मेरे हिसाब से आपको इस पर देखना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि मुझे किस तरह से बेनिफिट इसके अंदर हो रहा है। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं या कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए। बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, हम इस पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्म बताया हुआ है वरेंद्र लर्निंग सॉल्यूशन में। स्टॉक क्विट में चार्ट क्या है यहाँ पे, तो देखिए कॉर्ड चार्ट में क्या है, यहाँ पे ओपन है 245, लो और हाई आपके सामने है 245, 230। इसका प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 223 की यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे आप ट्रेडेड देखेंगे वैल्यू जो है वो 7,75,206 की है। इसके बाद अपडेटेड जो है वो लास्ट यहाँ पे 4/28/2022 4 बजे के आसपास की। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में। कलपति का नाम आपको, मिस्टर कलपति का नाम आपको देखने को मिलता है, अगोरम का नाम आपको देखने को मिलता है, कलपति यस, और उसके बाद गणेश जी का नाम आपको देखने को मिलता है, कलपति सुरेश। यहाँ पे ये कुछ एजेंसीज़ हैं उनके बारे में आप नाम देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ पर्सन उनके नाम आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधा फाइनेंसेस के ऊपर, फाइनेंसेस कैसा रहा है। तो देखिए 21 की ही बात की है सिर्फ, यहाँ पे 21 की ही बात आपको क्यों दिखाई है, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। सारी डिटेल्स आपको नहीं दिखाई गई है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 3 भागों में रखा गया है, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन मिलियन है, मिलियन में ही आपने समझना है। 31 मार्च 2021 की अगर बात करते हैं तो एसेट्स जो इनके हैं 115.19 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो करके दिखाया है। यहाँ पे सितंबर के आसपास के अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 3073.65 का आप देख रहे हैं नंबर में किस तरह से बढ़त मिली है एकदम से। ये कोविड के टाइम की ही बात है, ये 21 में अगर आप देखेंगे तो कोविड इस समय बहुत जोरों शोरों पे था, दोबारा से लॉकडाउन का टाइम था ये इसके बीच में, तो सेकंड लॉकडाउन आपको देखने को मिला, थर्ड लॉकडाउन आपको देखने को मिला जिसमें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस समय भी चहल पहल मार्केट के अंदर बनी हुई थी कोविड को लेकर के। डेथ रेशियो उस समय भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। 25.45 का नंबर आपको देखने को मिलता है रेवेन्यू के अंदर 21 में मार्च के टाइम पे, राइट। और सितंबर के टाइम की बात करेंगे 21 के ही अंदर तो 156.61 का नंबर देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 82 है, और ये मार्च के आसपास 82 है, और ये 6 मंथ का अंतराल है दोनों में, राइट। और उसके बाद 6 मंथ के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 182 है। तो देख रहे हैं नंबर किस तरह से ग्रोथ किया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एकदम से आई हुई किसी के अंदर भी उछाल हो, कोई स्टॉक हो, कोई नई कंपनी, कोई नया IPO, कुछ भी, अगर एकदम से आपकी उम्मीद से ज़्यादा उछाल आता है तो वो भी आपके लिए डेंजर है। उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आती है तो भी आपके लिए डेंजर है। उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आने का मतलब है क्लोजिंग बहुत गंदी हो सकती है, हो सकता है कि डीप में चला जाए, इतने डीप में चला जाए उससे निकलने के लिए वापस इतना लंबा समय लग जाए कि शायद आपका जो कैपिटल लगा हो वो किसी यूज़ का ना रह जाए बाद में। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उछाल नज़र आती है, जैसे कि क्रिप्टो में आपने देखा है कि बहुत सारे क्रिप्टोज़ में कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिसमें कि एकदम से उछाल आया, उसके बाद गिरावट कितनी भयंकर देखी गई, तो लॉसेस बुक हुए हैं लोगों को बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यही सब सोच करके आपको अप्लाई करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यूज़ में क्या है, तो यहाँ पे देखिए अपना थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, थोड़े से और रिक्वायरमेंट्स है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, कुल मिलाकर के यहाँ पे अपनी ग्रोथ के ऊपर ये काम करने वाले हैं इस पैसे के साथ। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, आप अपना प्रॉफिट देखिए, आपको किस तरह से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वरना लर्निंग IPO डिटेल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो 29 मार्च अप्रैल 2022 आज की डेट से ओपनिंग है, क्लोजिंग इसकी 31 मार्च 2022 के अंदर हो जानी है। इसके बाद हम बात करते हैं इशू टाइप क्या है, तो बुक बिल्ड इशू IPO है, आपको एक प्राइस देखने को भी मिलेगा। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे IPO प्राइस की अगर बात करते हैं तो 130 से 137 के यहाँ पे मेंशन है पर इक्विटी शेयर्स। मार्केट लॉट 100 शेयर्स देखने को मिलेंगे, मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर में भी अगर आप देखते हैं तो 100 शेयर्स ही देखने को मिलेंगे। BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होता नजर आने वाला है। इशू साइज की बात करेंगे यहाँ पे तो 200 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम फ्रेश इशू की अगर बात करें तो 200 करोड़ अभी फिलहाल मेंशन है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइम टेबल के बारे में।
देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको लिस्टिंग मिल रही होगी और मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिल सकता है इसको। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा इसके अंदर निवेश करने को। आईपीओ ओपनिंग डेट की अगर बात करें तो 29 मार्च 2022 की है, क्लोजिंग यहाँ पे 31 मार्च 2022 की हो जाएगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 5 अप्रैल 2022 की होगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें 6 अप्रैल 2022 की है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट की अगर बात करते हैं तो 6 अप्रैल की ही रखी गई है। आईपीओ लिस्टिंग डेट की अगर बात करते हैं तो अप्रैल 11 2022 की दी हुई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस आईपीओ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो डिटेल आपको बताई है उसको बताने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि आपको इसके बारे में ठीक ठाक पता चल सके कि किस तरह से आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है, ये एक्चुअली मार्केट के अंदर काम किस तरीके से कर रहे हैं और कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही इस आईपीओ के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से ओपन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप नंबर भी आपको सेम जगह पे मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।